स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और बढ़ते हैं आगे बात बाजार की। शुरुआती कमजोरी के बाद बाजार में आखिरी घंटों में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखी। निफ्टी 121 अंक चढ़कर 25,695 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 213 अंक चढ़कर 58,151 पर बंद हुआ। बाजार की पूरी डिटेल्स दे रही हैं मेरी सहयोगी आशीषा। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा दिन था भारतीय बाजारों के लिए। निफ्टी करीब 130 अंकों की तेज़ी के साथ 25,700 के लेवल के पार बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक में भी काफ़ी एक्शन था, 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखी और ब्रॉडर मार्केट्स भी तेज़ी के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्शन था। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, HCL टेक, कोफोर्ज जैसे सभी स्टॉक्स तेज़ी के साथ बंद हुए। PSU बैंकिंग इंडेक्स में दूसरे दिन लगातार आज के सत्र में गिरावट दिखी। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया सभी स्टॉक्स निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल थे। इसके अलावा अब न्यूज़ फ्लो की बात करें तो ब्रिटानिया में करीब 5% की गिरावट दिखी। याद रखें, वरुण बेरी ने MD और CEO के तौर पर नियुक्त इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते यहाँ पर कमजोरी नजर आई। स्वॉन डिफेंस 5% के अपर सर्किट में लॉक्ड इन था। कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है। और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की कल लिस्टिंग होगी, तो यहाँ पर भी सबकी नज़र रहेगी। नतीजों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के लॉसेस नैरो होते हुए नजर आए, जिसके चलते यहाँ पर तेज़ी नजर आई। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स में 6 से 8% की गिरावट दिखी। मैनेजमेंट ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस घटाई, जिसके चलते बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा ONGC के नतीजे कमज़ोर थे, यहाँ पर गिरावट दिखी। HEG, त्रिवेणी टर्बाइन जैसे कई सारे स्टॉक्स थे ब्रॉडर मार्केट से, जो नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में थे। लेकिन हाँ, इंडेक्स लेवल पर अच्छा खासा एक्शन। कल के लॉसेस आज रिवर्स होते हुए नजर आए और निफ्टी करीब 130 अंकों की तेज़ी के साथ बंद हुआ। क्या करेंगे इस अहम जानकारी के लिए आपका आशीषा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, टाटा स्टील कल अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। कैसे रहेंगे नतीजे, आशीषा इसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रही हैं। बिल्कुल, अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से इस तिमाही में सीक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। याद रखें, कंपनी ने अपना वॉल्यूम फिगर ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है और दूसरी तिमाही में सीजनैलिटी फैक्टर्स होते हैं, मॉनसून का इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी अच्छा स्टैंडअलोन वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू करीब 56,230 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, जो करीब 6% का ग्रोथ होगा सीक्वेंशियल बेसिस पर और 4% का ग्रोथ होगा सालाना आधार पर। मार्जिन्स भी 15.1% पर एक्सपेक्टेड है, एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है सीक्वेंशियल बेसिस पर। फैक्टर्स की बात करें तो याद रखें, स्टील प्राइसेस मॉनसून के चलते घटे हैं।